जय हिंद दोस्तों। मैं सूर्यांशु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है नाउन। आपने कई बार नाउन पढ़ा होगा, बहुत बार, मतलब क्लास फिफ्थ सिक्स से आप लोग पढ़ना शुरू करते हो इसको, तो इसको मतलब जब तक आप कोई नौकरी नहीं पा जाते तब तक आपको ये नाउन चैप्टर पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप हर बार केवल एक ही चीज पढ़ते हो कि क्या अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, आइडियाज, फीलिंग। बस इतनी ही आप परिभाषा पढ़ते हो, इतने में ही आप खुश हो जाते हो, क्योंकि हमारे परीक्षाओं में इतना ही पूछा जाता है। तो आप चाहे फिफ्थ क्लास में हो, टेंथ क्लास में हो या ट्वेल्थ क्लास में हो, आप किसी भी एग्जाम में हो, यहां तक कि आप कंपटीशन की भी अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मैं नाउन को इतने आसान तरीके से आज पढ़ाने वाला हूं कि आपने ना तो कहीं पहले पढ़ा होगा, ना ही कहीं देखा होगा। आ जाइए, चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो नाम है उस टॉपिक का हमारा नाउन। जैसा कि सब लोग पढ़ाते हैं, उसकी सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा हम भी देख लेते हैं कि भाई परिभाषा है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। तो अ नेम इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्लेस, प्लेस मतलब कोई भी इंसान, कोई भी प्लेस मतलब कोई भी स्थान, कोई भी जगह। थिंग्स कोई भी सामान, कोई भी सामान हो सकता है। जैसा कि पर्सन में हम बात करें तो कोई पर्सन हो जाए, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या मिष्टी हो, सृष्टि हो, अनी हो, अभय हो, नितिन हो, कोई भी इंसान, सब किस में आएंगे, इसी पर्सन के। अब प्लेस की बात करें, आप कहां पे रहते हो। मान लीजिए मैं रीवा में रहता हूं। रीवा कहां पे है, रीवा मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश कहां है, तो मध्य प्रदेश इंडिया में, इंडिया में है ना, तो इंडिया भी किस में आएगा, प्लेस में ही आएगा। अब इंडिया कहां है, इंडिया एशिया में है। एशिया कहां है, एशिया वर्ल्ड में है। वर्ल्ड कहां है, तो जितना भी चीज है, आप एक्स वाई जेड जितना भी स्थान है, वो सब किसके अंदर आएंगे, इसी नाउन के अंदर आएंगे, इसी प्लेस के अंदर आएंगे। अब थिंक, आप जो पेन पेंसिल लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, वो भी वस्तु के अंदर आएगा। जिस मोबाइल से मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी थिंक के अंदर ही आएगा। ये जो मार्कर है मैंने लिया हुआ है अपने हाथ में, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन आज के बाद आपको नाउन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की गारंटी भी देता हूं मैं, है ना। ये जो मेरे पास मार्कर है, वो भी क्या है, थिंक के अंदर ही आता है। बोर्ड क्या है, ये भी थिंक के अंदर ही आता है, ठीक है। तो दुनिया में जो भी सामान है, वो सारे ही क्या हो गए, नाउन हो गए ना। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा कि पर्सन मतलब इंसान तो नाउन है, फिर प्लेस वो भी नाउन है, थिंग वो भी नाउन है, यहां तक कि जो जानवर है एनिमल, एनिमल में आपके पास चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, टॉमी हो, या फिर गाय हो, ठीक, कुछ भी हो, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, वो भी नाउन के अंदर आ जाएगा। आपके अंदर जो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, आप लोग चीटिंग करने के लिए आइडिया निकालते हो, निकालते हो कि नहीं, क्या करते हो आप, चीटिंग करने के लिए पैड को 20 से फाड़ दोगे, इसके बाद उसके अंदर पर्चा घुसेड़ लोगे, है ना, यही करते हो ना। इसके बाद क्या करोगे, पेन का ढक्कन खोलोगे, इसके बाद फिर उसके अंदर लिख करके गोल गोल घुसेड़ लोगे।
यही करते हो। तो जितने भी आप खुरापाती आइडियाज लेकर आते हो वो भी क्या है, आपका नाउन है। इसके बाद फीलिंग, आपके अंदर अपने दोस्त के प्रति जो प्यार होता है, जो आप बात करते हो, ये इधर आओ, ये कहीं आओ, है ना। जो हमारे रीवा के हैं उनके लिए तो ये कहीं आओ रे, है ना, ये नॉर्मल है। तो दोस्त के लिए जो फीलिंग है, प्यार है, उसको आप पसंद करते हो, है ना। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ये भी आपका नाउन के अंदर ही आएंगी। ठीक। अब देखिए, नाउन तो हम लोग 5 प्रकार से बांट देते हैं, लेकिन आप कुछ अलग सीखोगे आज। देखिए, पहले हम नाउन को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला नाउन में क्या विभाजित करते हैं, विजुअल, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं वो भी नाउन है। और फेल्ट ओनली, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो भी क्या है, वो भी नाउन ही है। ठीक। तो जिसे विजुअल में आप क्या कर सकते हो, किसको किसको रख सकते हो, पर्सन को, किसी भी इंसान को आप देख सकते हो। यार, देखते हो कि नहीं देखते, बस इतना बता देना। बस मुझे इतना बता दो कि आप किसी इंसान को देखते हो या नहीं देखते हो। अपने फ्रेंड को देखते हो, अपने मम्मी पापा को देखते हो, अपने भाई बहन को देखते हो। तो पर्सन को इंसान देख सकता है। इसके बाद प्लेस आया, प्लेस, जगह। अब आप कहोगे सर मैं रीवा में रहता हूं, मैं दिल्ली नहीं देख पाता, मैं दिल्ली देखा ही नहीं हूं, है ना। तो क्या दिल्ली विजुअल है कि फेल्ट में आएगा? तो भैया आप नहीं देखे हो ना, लेकिन कोई ना कोई तो देखा है उसको। तो इसीलिए वो किस में आएगा, विजुअल में आएगा, ना कि फेल्ट में जाएगा। थिंक, जो सामान है, मेरे पास ये मार्कर है, आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, ये सारे क्या है, सामान है ना। समान है जब, तो वो क्या है, विजुअल है या नहीं है, बस इतना बता दो मुझे। वो भी विजुअल है, उसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका विजुअल के अंदर आएगा। इसके बाद अब कहोगे अरे सर ये सब तो ठीक है, मुझे सब कुछ आता है पहले से ही। सब्र करो, थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ने दो, फिर बताना कि आपको क्या आता है और क्या आपने नया सीखा। मैं थोड़ी अलग से बोल रहा हूं कुछ, मैं केवल कह रहा हूं कुछ समय दो मुझे। जो मैं बोलना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, उसको समझा लेने दो, इसके बाद आप बात करना। फेल्ट ओनली, अब इसके अंदर क्या आएगा, क्वालिटी, एक्शन और फीलिंग। क्या आप क्वालिटी को, जो किसी इंसान के अंदर का गुण है, तो क्या आप उसे देख सकते हो, क्या उसे आप महसूस कर सकते हो? क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर कोई फीलिंग है, आपसे कोई प्यार करता है मान लो, है ना, तो क्या आपको दिखता है? इतना बता दो बस, क्या आपको दिखता है? नहीं दिखता। उसे क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है कि सामने वाला आपसे प्यार करता है कि नहीं करता, कोई आपको पसंद करता है या नहीं पसंद करता। इस चीज को क्या आप महसूस कर सकते हो कि नहीं? देख तो नहीं सकते, उसे क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे कि आप कहीं पे गए और कोई व्यक्ति आपसे बहुत रुचि से बात कर रहा है, बहुत ही आए तुम बढ़िया से बात किया, वो आओ आओ बैठो, बढ़िया आइए बैठिए, है ना, कुर्सी उर्सी दिया, पानी वानी लेकर के आया, दिया आपको। और एक दूसरे घर में गए, वहां पे क्या हुआ, वहां पे तुम जब जाते हो तो सामने वाला बात करने तक के लिए तैयार नहीं है,
तो आपको ये थोड़ी दिख रहा है, वहां पे आपको पानी तो छोड़ दो, वहां पे आपसे बात करने तक के लिए कोई नहीं तैयार है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि भैया ये चाहता ही नहीं है कि मैं यहां पे बैठूं, क्योंकि मैं दूसरे वाले व्यक्ति के पास जब गया था तो उसने मेरे लिए चाय लाया, कुर्सी दिया, और ये इधर मैं जब आया तो ये सामने वाला ये पसंद ही नहीं कर रहा है मेरे को, ये चाहता ही नहीं है कि तुम बैठो यहां पे। ठीक, तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि विजुअल क्या है और फील्ड क्या है? क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? आपका फील्ड ओनली। मतलब आप केवल इसको क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, ना कि देख सकते हो। ठीक, इसके बाद क्या आया? विजुअल। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, अपनी इन्हीं आंखों से क्या कर सकते हो? देख सकते हो। अब आपने देखा कि नाउन क्या क्या हो सकता है। अब आप देखिए कि आगे पोजीशन ऑफ नाउन, नाउन हमारे किस किस काम में आता है और कहां कहां पे काम आता है। ठीक है ना? जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो मुख्यतः 3 चीजों से बनता है। एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वगैरह आएगी, लेकिन मुख्य रूप से 3 चीजों से बनता है। ठीक है, तो अब यहां पे आपके नाउन की पोजीशन क्या होती है? मतलब क्या हमारा ऑब्जेक्ट में नाउन आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्या हमारा नाउन सब्जेक्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो बिल्कुल वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हां, जो सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है और साथ ही ऑब्जेक्ट में भी क्या हो सकता है? नाउन आपका आ सकता है। क्लियर हो गया बात? आप सब्जेक्ट में भी नाउन को लिख सकते हो और कहां लिख सकते हो? ऑब्जेक्ट में भी आप नाउन को लिख सकते हो। जैसा कि आपको देख रहा है यहां पे, राम टीच अंशिका। राम किसको पढ़ा रहा है? अंशिका को पढ़ा रहा है। अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो राम है ना, ये क्या आपको नाउन दिख रहा है? क्या ये नाउन है? बिल्कुल नाउन है। कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। इसके बाद यहां पे आपको क्या अंशिका दिख रही है? दिख रही है, ये भी नाउन है। कोई दिक्कत? क्या आपको अंशिका दिख रही थी? बिल्कुल दिख रही है ना, वो भी नाउन ही है। अब यहां पे आप देखोगे वंशिका बॉट आ बुक, वंशिका बुक को खरीदती है। तो यहां पे आप देखोगे कि ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, हो गया ये सब्जेक्ट। इसके बाद ये आपका हो गया वर्ब, ये फिर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना। लेकिन आप क्या ये देख पा रहे हो कि जो ये वंशिका है ये भी आपका नाउन है? क्या है? नाउन है। और यहां पे जो आपकी बुक है वो भी नाउन ही है। कोई दिक्कत? तो आपको इतनी बात तो पता चल गई कि भैया जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। आपने देखा कि नाउन होता क्या है। इसके बाद नाउन कहां कहां पे उपयोग होता है। अब आप देखोगे आगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के अब प्रकार को आप देख लो। नाउन के प्रकार में मुख्यतः पहले 2 प्रकार में इसे बांटा गया। एक को हमने नाम दे दिया भैया काउंटेबल नाउन है, दूसरे को अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपके दिमाग में आया, रे सर हम तो हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है,
मटेरियल नाउन होता है। इतना ही आज तक मैंने पढ़ा। ये आप नया कहां से बता दिए कि एक काउंटेबल नाउन आपने रख दिया, दूसरे का नाम आपने बड़े प्यार से रख दिया अनकाउंटेबल नाउन। ये किस बला का नाम है सर? तो मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा ही ये चीज पढ़ते आए हो, काउंटेबल नाउन को और अनकाउंटेबल नाउन को। बस आपको किसी ने बताया ही नहीं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, कौन से आते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर और कौन से आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। अब पहले आप ये बताइए कि काउंटेबल होता क्या है, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, आप ये बता दो। मैथ तो आपने पढ़ा है ना, तो काउंटेबल का मतलब है जिसे हम गिन सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब दूसरा क्या आएगा, अब दूसरे में आएगा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिनती ही नहीं कर सकते। अब भैया अब जा करके एक नाले के किनारे बैठ गए, अब बोलो पानी गिन के दिखाओ, पानी गिन के दिखाओ। समुद्र के पास तुम चले गए, अब बोलो समुद्र का पानी गिन के दिखाओ, तो क्या गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। जिसकी गिनती ना की जा सके वही तो है अनकाउंटेबल। ठीक है, जिसकी हम गिनती ही ना कर पाए वही है अनकाउंटेबल। अब बताओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। अब आगे देखो आप कि काउंटेबल नाउन के अंदर सर किसको किसको रखा गया है और अनकाउंटेबल के अंदर किसको रखा गया है और क्यों रखा गया है। ठीक, आ जाइए देख लेते हैं। अब देखिए ये है क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे किसी भी इंसान का ही नाम अगर हम देख लें, अगर मैं नाम लेकर के बुला रहा हूं, मैं बुला रहा हूं मान लो कि मनीष इधर आओ, अब मैं मनीष को बुला रहा हूं ना, तो मनीष क्या हो जाएगा, यहां पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका नाम लेके अपने पास बुला रहा हूं ना। तो ये क्या हो गया, मनीष हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहां पे किसी का नाम हो जाएगा, मान लीजिए मनीष मैंने लिख दिया यहां पे, मनीष। ठीक है, इसके बाद कोई आपसे पूछ लिया भैया रहते कहां हो, रहते कहां हो आप? मनीष से ही मान लो मैं पूछ लेता हूं भैया तुम रहते कहां हो, वो बोलेगा मेरे से रीवा में रहते हैं सर, रीवा में रहते हैं। तो रीवा भी क्या हो गया, रीवा भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसके बाद मैं उससे पूछ लूं कि ठीक है तुम रीवा में रहते हो, रीवा कहां आता है? ठीक है, रीवा आता है कहां पे, मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में आता है ना। ठीक है, तो जिसका नाम हमें पता हो, ठीक है ना, जिसका नाम लेकर के हम पुकारें, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक, कोई दिक्कत? अब आ जाओ कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में अब क्या करें, मान लो मुझे किसी का नाम नहीं पता, मान लो मैं इस क्लास में बैठा हूं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं बुलाऊं ए लड़के इधर आ, या इधर आ जाओ, है ना। तो ए लड़का जो मैंने बोला, लड़का क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। मतलब मुझे नाम ही नहीं पता अगर किसी इंसान का, तो वहां पे कॉमन ए लड़का बुलाया, लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है ना, तो यहां पे आपको क्या लिख लेना है, बॉय। ठीक है, अब लड़के हैं, लड़के के बाद लड़कियां भी तो आती हैं, तो अब लड़कियों को मैंने बुलाया, तो लड़कियों को क्या लिख दोगे, ए लड़की इधर आओ, हाँ हाँ तुम इधर आओ। ठीक है ना, तो यहां पे लड़की क्या हो गई,
यहां पे लड़की भी हो गई क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। जहां पे ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, स्टूडेंट का जो समूह जहां पे बैठा हुआ है, उसको अब हम क्या बोलेंगे और कहां पे रखेंगे, उसको हम बोल देंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन। मैं बाकी इसके एग्जांपल्स और ज्यादा करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, केवल मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, जहां पे सभी नाउन को हम कलेक्ट करें। यहां पे नाउन कलेक्ट हो गए ना, नाउन कलेक्ट है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, क्लास बोल दिया। क्लास आपका किस में आ गया, क्लास आपका आ गया कलेक्टिव नाउन में। ठीक, इसके बाद चाबी के गुच्छे को क्या बोलते हो, बंच बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक चाबी थोड़ी रहती है, उसके अंदर मम्मी की पेटी की भी चाबी रहती है, मम्मी की अलमारी की भी चाबी रहती है, मम्मी के जो टैंक की चाबी होती है, और इसके बाद जहां पे वो पैसा रखती हैं उसकी भी चाबी रहती है, उसको हम बंच बोलते हैं ना। तो वो भी किसके अंदर आ गया, कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए अबस्ट्रैक्ट नाउन को देख लेते हैं। ये अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन जिसमें फीलिंग्स इमोशन हो, है ना, फीलिंग और इमोशंस वगैरह हो, उसी को हम अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। एक्शन, फीलिंग, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। ठीक है, फीलिंग में क्या हो सकता है, लव हो सकता है। अब लव है, कुछ लोग पूछ देते हैं आपसे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, है ना, कुछ लोग पूछते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब इधर देखो, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब हम इसकी गिनती ही नहीं कर सकते। अब आप कैसे बता सकते हो किसी को कि कितना तुम प्यार करते हो उससे, लेकिन सामने वाला को पता है कि वो बता नहीं पाएगा कितना प्यार करता है, लेकिन पूछेगा जरूर, पूछना जरूर है कि भाई तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कभी आप भी पूछिए अपने मम्मी पापा से कि मुझसे कितना प्यार करते हो, और छोटे वाले भाई से कितना प्यार करते हो, छोटी वाली बहन से कितना प्यार करते हो, पूछा है ना। तो अब मत पूछना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी गिनती कैसे करके वो बताएंगे यार, गिनती वो कैसे करके बताएंगे, है ना। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, केवल उसको व्यक्त किया जा सकता है। वो आपको दिखता होगा आपसे वो कितना प्यार करते हैं, आपसे उनको कितना लगाव है ना। तो फीलिंग, एक्शन, आइडियाज, ये सब किस में आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में भी तीन लोग आ गए, एक हो गया मेटल, नॉन मेटल, फिर हो गया तीसरा क्या, मटेरियल। तीन लोग आ गए ना, ये सब भी क्या है आपके, मटेरियल नाउन ही है। ठीक है, कैसी लग रही है क्लास, अच्छी लग रही है या नहीं, समझ में आया कि नहीं, जितना मैंने आपको समझाया उतना आपको समझ में आया या नहीं। मैंने आपको पहला क्या बताया, नाउन की डिफिनीशन जैसा आप पढ़ते हो, नाउन को हमने विजुअल और फेल्ट में बांटा, कौन कौन सा विजुअल में गया और कौन कौन सा फेल्ट में गया। इसके बाद पोजीशन ऑफ नाउन हमने देखा कि कहां कहां पे नाउन को हम रख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने क्या देखा, काइंड्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन, जो भी आप बोल लो, ठीक है ना। तो उसको मैंने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांट दिया। एक को मैंने बोल दिया काउंटेबल नाउन है, दूसरे को मैंने बोल दिया अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन के अंदर मैंने क्या रख दिया, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और अनकाउंटेबल के अंदर किसको रख दिया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी।
इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी हमको क्लास नहीं रखनी है, थोड़ा थोड़ा चीजों को हम समझते हुए चलेंगे तो एक अच्छी नींव हमारी तैयार होगी। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।